ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णमासी के बारे में जानकारी दूंगा। ज्येष्ठ पूर्णमासी का व्रत कब का रहने वाला है, पूजा विधि क्या है, कथा क्या है और नियम क्या हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है, जो परिवार की दीर्घायु तथा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। जब भी महीने में पूर्णमासी आती है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना की जाती है। लेकिन ज्येष्ठ मास की जो पूर्णमासी है उसमें वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, जो सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। वैवाहिक महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णमासी सावित्री से जुड़ा है, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यमदेव से उनकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनः जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वास्थ्य प्रदान करता है। पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करें। गंगा नहीं स्नान ना कर सकें तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को स्नान कराएं पंचामृत से। उसके बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएं, भगवान को पुष्प समर्पित करें, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने फल रखें और दीपक जलाएं। फिर भगवान के सामने संकल्प करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वास्थ्य प्रदान रहता है और हर मनोकामना पूरी होती हैं। ज्येष्ठ पूर्णमासी एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी प्राप्ति के लिए इस दिन पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णमासी इस बार 2 दिन की पड़ रही है। 10 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णमासी सुबह 11:36 से प्रारंभ होगी और 11 तारीख को दोपहर को 1:15 तक रहने वाली है। 1:14-15 तक ये रहेगी। तो इसलिए 10 तारीख को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत है वो पूर्णमासी में ही रखा जाता है और पूर्णमासी 10 तारीख को 11:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 11 तारीख तक रहेगी। तो इसलिए दोपहर या शाम को कथा करते हैं तो इस दिन आप व्रत रखें। सत्यनारायण का व्रत भी आप इस दिन रख सकते हैं। और जो व्यक्ति सुबह कथा सुनने के बाद में पूजा करते हैं, व्रत खोल लेते हैं, तो वह 11 तारीख को व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का श्रवण करना चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना था। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अड़िग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना स्वीकार किया। जब मृत्यु का दिन आया तो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं पर वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए
उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उनकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहले वरदान में ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरे वरदान में उनके नेत्रों की ज्योति और तीसरे वरदान में उन्होंने सत्यवान के द्वारा अपने 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। वैवाहिक महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी के साथ चावल और मीठा पानी चढ़ाते हैं। वे पेड़ की 3 बार या 7 बार परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा वहाँ पर बांधते हैं। फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग महिला को उपहार में देते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ किया जाता है। इस दिन का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, उनके घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आप दान पुण्य भी करें, जितना सामर्थ्य है उतना आप दान पुण्य जरूर करें। इस दिन गौ माता का पूजन करें। गौ माता को आप रोटी गुड़ खिला करके आएँ या जो प्रसाद आपके घर में बना हो वो खिला करके आएँ। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ में आप इस कथा का श्रवण भी करें जो मैंने आपको अभी सुनाई है, सत्यवान सावित्री की। इस कथा के श्रवण करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। इस दिन झूठ ना बोलें। घर में पवित्रता का ध्यान रखें। घर के अंदर तामसिक भोजन आदि नहीं बनना चाहिए। अगर पूरे नियम के साथ में आप व्रत रखेंगे तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। व्रत कब का रहने वाला है, कथा क्या है। नियम यही है कि इसमें झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में तामसिक भोजन आदि नहीं बनना चाहिए। पूरे नियम के साथ में आप व्रत रखें और दान पुण्य करें। भगवान विष्णु आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।